सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, देखो मैं आपको ये नहीं कहूँगा मेरे कहने पे इस स्टॉक में एंट्री लेना, लेकिन देखो आप एक स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, पहले तो ये डिसाइड करो आपको कितने टाइम के लिए लेनी है। बहुत से लोग सोचते तो हैं कि मैं अगले 6 महीने के लिए इस स्टॉक को रखूँगा, 1 साल के लिए रखूँगा, और जब देखते हैं उसमें 10 दिन 20 दिन या 1 महीने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उससे एग्जिट हो जाते हैं। भाई जब आपने 6 महीने का डिसीजन लिया है, साल भर का डिसीजन लिया, तो उतने टाइम तक रुको तो सही। आप कैसे 15-20 दिन या 1 महीने में इस स्टॉक से एग्जिट हो जाते हो? यही डिसिप्लिन मार्केट में लाना पड़ेगा अगर एक्चुअल में आपको प्रॉफिट बनाना है। इस स्टॉक में जिसकी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में एक कमेंट आया है, और मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने मुझसे ये कहा है कि नहीं मैं इस स्टॉक से एग्जिट हो जाऊँ, नहीं, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अगर एक्चुअल में आपको रिटर्न चाहिए। और अगर नहीं चाहिए तो रिटेल इन्वेस्टर्स में से बहुत सारे जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं या जो रिटेल मार्केट में नए आए हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो तो भाई प्रॉफिट की जगह लॉस ही करके जाते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जहां पर जो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं और वो उसमें भी लॉस कर लेते हैं। क्यों? डिसिप्लिन, टाइमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपने किसी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं बनाया है, राइट टाइम पे एंट्री नहीं ली है, तो आप कैसे प्रॉफिट बना पाओगे भाई। आज का जो स्टॉक है, सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है, और आगे इस स्टॉक में क्या होने वाला है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। चलो 60 रुपये से नीचे स्टॉक का प्राइस, और हम लोग जानते हैं स्टॉक कहाँ तक गया था, लगभग 85 रुपये तक, और उससे अभी भी ये 30-35% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। एक्चुअल में अगर आप ब्रोकर के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पर ये 80 रुपये तक जाएगा, ऐसा काफ़ी सारे ब्रोकर्स का मानना है, और ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले वीडियो बना के डिस्कस भी की थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 60 रुपये का स्टॉक 100 रुपये पर जाएगा, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मतलब ब्रोकर्स तो 80 रुपये बता रहे हैं, आप बोल रहे हो 100 रुपये जाएगा, कैसे? चलो आज पूरा गेम इसका मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आप इस स्टॉक में एंट्री लें। अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना और खुद से सोच समझना, ठीक है? मेरे कहने पर नहीं जाना है या किसी और के कहने पर नहीं जाना है, खुद से भी थोड़ा सा सोच समझना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ आ रहा है कुछ, तो कमेंट कर सकते हो आप। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये मैटर। टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स आपको दे रहा है फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका, जहां पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। तो किस बात का वेट कर रहे हैं भाई? जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो अब अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो 2 घंटे पहले यहाँ पर एक आर्टिकल आया हिंदुस्तान का। हालांकि इस आर्टिकल में कुछ खास है नहीं, बस ये बताया गया है कि 1 रुपये 85 पैसे पर आ गया था एक टाइम में स्टॉक, अब ये 58 रुपये पर, इवन 85 रुपये तक भी गया था। 2020 में स्टॉक कहाँ था, आज की डेट में कहाँ है, ये सब हमको समझ में देखने को मिल रहा है। लगभग 2900% का रिटर्न दिया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो यहाँ पर हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना 2900% का रिटर्न, इससे 2900% का रिटर्न देने के लिए 5 साल लगे, और उस 5 साल में काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, और वो उतार चढ़ाव हर कोई फेज नहीं कर सकता है। सेम जो अभी कंडीशन चल रही है वही पहले भी हुई थी, यानी कि स्टॉक अभी 30% के डिस्काउंट में मिला है। पहले भी ऐसी सिचुएशन आई थी, जिन लोगों ने उस सिचुएशन में होल्ड किया उनको मिला आज के टाइम में इतना बड़ा प्रॉफिट। सेम जो लोग आज इस सिचुएशन में इसको होल्ड करेंगे उनको मिलेगा बड़ा प्रॉफिट। अब चलो मैं आपको सीधा पहले टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ, फिर कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। देखो आप समझो इस चीज़ को, कैसे ये दुगना हो सकता है, 100 रुपये के पार तक जाएगा। हाई वॉलेटिलिटी, आपको क्या लगता है? देखो अभी आपको ऐसा लगेगा अब ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये गिरावटें पहली बार है? देखो यहाँ पर स्टॉक कहाँ गया था, 43 से कहाँ गया था 33, कितना परसेंट? लगभग 30-35% का करेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया था स्टॉक, 50 से कहाँ पर आ गया था 35 रुपये पर, कितना? लगभग 35 से 40% का करेक्शन। इसके बाद ये सेम यहाँ पर 80 रुपये से कहाँ पर आ गया 47 रुपये, यहाँ पर लगभग 45 से 50% का करेक्शन। तो भाई आपको क्या लग रहा है, ये करेक्शन पहली बार है? बस आपको चार्ट में ये करेक्शन बड़ा दिख रहा है, वरना 35-40% का करेक्शन तो यहाँ पर भी आया था। ये छोटे छोटे करेक्शन आपको कम लग रहे हैं? 27 रुपये से कहाँ तक आ गया स्टॉक, 21 रुपये तक, कितना? 30% का करेक्शन आपके सामने है ना, ये देख लो आप। 25 से 30% का करेक्शन, 20-25-30% का करेक्शन इसके लिए नॉर्मल है। और उसके बाद अगर स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद अगर एक स्टॉक में कंसोलिडेशन मोड आए तो ये मेरे अकॉर्डिंग, देखो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर सही, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हुई और स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में गया और लंबे कंसोलिडेशन मोड में गया, लंबी की बात कर रहा हूँ मैं,
तो वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव साइन होता है। अगर वो कंपनी अच्छी है तो, ऐसा नहीं कि कोई भी ख़राब पेनी स्टॉक, बैंकक्रप्ट कंपनी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी कंपनी है तो भाई यहाँ पर एक साइन होता है। अब ये स्टॉक में एक प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। वो क्या है, स्टॉक में बड़ी गिरावट तो आ चुकी है लेकिन अभी कंसोलिडेशन मोड तो चला ही नहीं है, शुरू हुआ है। आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड करेगा, हो सकता है करे, मैं ज़रूरी नहीं क्योंकि मार्केट तो किसी के हाथ में नहीं, लेकिन देयर इज़ अ हाई चांसेस स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चल सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला अगर आप स्टॉक में जा रहे हो तो पेशेंस, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना ही ओपिनियन बता देता हूँ मैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पर स्टॉक को बाई किया 83, 84, 85, 75 और वो स्टॉक आ गया कहाँ पर 48-50 रुपये तक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक होल्ड करके रखेंगे स्टॉक को, नहीं भाई अब लॉस हो गया, प्रॉफिट लेके निकलना है, और वेट करते रहते हैं कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, जब मैं प्रॉफिट करके निकल जाऊँगा। अगर आपने ये गलती कर दी, हाई लेवल पर बाय कर लिया, स्टॉक नीचे आ गया और आप अपने प्रॉफिट होने का वेट कर रहे हैं जब तक मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और जैसे ही आपका ये स्टॉक मान लो आपने 70 रुपये पर बाय किया था, 70 रुपये पर आया, 75 रुपये पर, 76 रुपये पर, 80 रुपये पर आया और 80 रुपये के बाद थोड़ा सा नीचे गिरा, आप सेल करके निकल जाओगे। मतलब 10 रुपये, वही एग्जांपल के लिए 8-10% की तेज़ी लेके निकल गए। आपने इतना ज़्यादा जो पेशेंस किया था इस गिरावट का, अपने प्रॉफिट, अपने लॉस को रिकवर करने का, सिर्फ 10% के लिए किया था। आप ट्रेंड को देखो ना, जब ट्रेंड चेंज होता है तब हम निकलते हैं, जब ट्रेंड डाउन चल रहा है तब हम वेट करते हैं, नहीं ये लॉस हुआ है, इसको रिकवर करना है। यहाँ पर अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कम से कम 1 साल इस स्टॉक को दो, तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हाँ, अगर आपने हाई लेवल पर बाई किया तो थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश ज़रूर करना अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए। और अगर आपने हाल ही में थोड़े टाइम पहले बाई किया है भाई यहाँ पर 60-65 रुपये के लेवल पर ही, और अगर नीचे के लेवल पर बाई किया फिर तो आप प्रॉफिट में ही हो, तो कम से कम 1 साल का टाइम इस स्टॉक को दो। मैं आपको देखता हूँ, एक बार कोशिश करते हैं यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखने की, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लो भाई। 8 एनालिस्ट हैं, 75% एनालिस्ट बाय रेटिंग, 13% अंडर परफॉर्मर, 13% होल्ड। एक भी एनालिस्ट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर इस स्टॉक में बोल रहा हो कि आप इस स्टॉक को सेल करके निकल जाओ, अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी नहीं आएगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा तेज़ी ना आए लेकिन गिरने के चांस जो है वो बहुत कम हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल गिरेगा ही नहीं, गारंटी दे दो, गारंटी तो मार्केट में किसी चीज़ की होती नहीं, लेकिन देयर इज ए हाई चांसेस यहाँ पर स्टॉक में गिरावट नहीं होगी। भले ही कंसोलिडेशन चले लेकिन गिरावट के चांसेस बहुत कम हैं अगले 1 साल के हिसाब से। यहाँ पर ये 8 एनालिस्ट का ओपिनियन है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो खुद भी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं। वहीं पर पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखेंगे 92% बाय 8% सेल, और ये सेल भी सिर्फ उनके लिए होगा जो लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ रहे हैं। स्विंग ट्रेड का भी मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी नहीं। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जाओगे तो देखो यहाँ से रेड कैंडल बन के थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है 5-7 रुपये की, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में जा रहे हैं तो 5-7 रुपये की गिरावट कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपके पास स्टॉक है, चाहे आपने हाई लेवल पर बाई कर रखा है चाहे इस लेवल पर बाई किया है, अगर कम से कम 1 साल का व्यू है तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें होल्ड करके चल सकते हो, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब इसके अलावा आपने हाई लेवल पर बाई किया है और अगर आपकी कैपेसिटी है तो एवरेज कर लीजिएगा इस लेवल पे, अगर नहीं है तो भाई फिर आपको लंबा समय देना पड़ेगा। पर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपने हाई लेवल पर बाई किया तो कोशिश करो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एवरेज करने की, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं फंसाना है, ये गलती भी नहीं करनी है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ज़रूर होना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट लगा के आप इसमें एवरेज ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका जो लॉस है जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके और फिर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए वो आपका जो भी लॉस है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, अगले 1 साल का व्यू है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। लेकिन अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक बार खुद से रिसर्च ज़रूर कर लेना और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में या कोई न्यूज़ है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिसने भी मतलब इस स्टॉक के बारे में कमेंट किया था, होप से उनको क्लियर हो गया होगा इस स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने पहले होल्ड कर रखा है या आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो अगले 1 साल के हिसाब से। तो अब आपका कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। और आपको किसी भी स्टॉक की वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं उनकी कमेंट के बेस पर यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब
कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस है, वो सब मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।